रात के अंधेरे में एक सुंदर लड़की को रोते हुए देखा और उसकी मदद के लिए गए और बाद में पता चला उसने जहर खा रखा है। जी नमस्कार, मैं विक्की पंडित चैनल ट्रू स्टोरीज में लेके आया हूँ आपके लिए अपनी एक सच्ची कहानी। ये एक सच्ची कहानी 98 या 99 की है। तब हमें मुंबई आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। हम लोग मुंबई आए थे एक्टर बनने के लिए। तो हम लोग थिएटर किया करते थे। थिएटर में जब फ्री हो जाते थे शाम के टाइम हम जुहू जेबीपीडी बस डिपो पे मुलाकात किया करते थे। उस टाइम वही एक सेंटर पॉइंट हुआ करता था, यहाँ सब लोग आते जाते थे, मिलते थे। और उस वक्त ज़्यादा लोगों के पास पैसे तो होते नहीं थे, तो चाय की टपरी पे 1-1.5 रुपए की चाय मिलती थी और पीते थे और गपशप करते थे और बातचीत किया करते थे। ऐसी एक दिन की बात है कि हम लोग सर्कल पे आए तो अमूमन टाइम हुआ होगा मेरे ख्याल में कि 9-9:30 बजे का टाइम होगा। तो मेरा फ्रेंड और मैं हम लोग जा रहे थे। अचानक से हमारे सामने एक खूबसूरत सी लड़की आती है। जैसे ही हमारी नज़र उस लड़की से मिलती है तो तुरंत लाइट चली जाती है। तो कारों की रोशनी में, लाइट में वो लड़की चमकती हुई दिख रही थी। मेरा दोस्त बोला, यार बड़ी खूबसूरत लड़की है। मैं बोला, हाँ इसीलिए खूबसूरत लड़की आई और अंधेरा हो गया। तो हम उसको क्रॉस करके आगे चले गए। तो पीछे से हमारे फ्रेंड का फ़ोन आया, अरे तुम लोग कहाँ हो? तो अंधेरा था, कोई नज़र नहीं आ रहा था इतनी कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो उसका कॉल आया तो बोला हम कैंटीन के पास हैं। तो हम चले गए। हम कैंटीन के पास बैठे, चाय वाय पीने लगे, गपशप करने लगे। तो इतने में एक दोस्त बोला कि चलो यार आज मेरा पाव भाजी खाने का मन है। तब क्या है, जेबीपीडी बस डिपो पे एक सर्कल हुआ करता था। अभी तो सिग्नल है, तो सर्कल हुआ करता था, ट्रैफिक बहुत रहता था। तो बीच में फाउंटेन था, ग्रास लगी हुई थी, तो बहुत सारे लेबर वाले लोग थे और थे, तो वो अंदर बीच में बैठे रहते थे क्योंकि माहौल बड़ा अच्छा लगता था। और मुंबई की शाम तो आपको मालूम ही है। तो उसी के आसपास में पाव भाजी के ठेले, कोई कॉफ़ी वाली साइकिल लेके घूमता था, कोई पान बीड़ी सिगरेट, कोई चने वाला। तो ऐसा एक अच्छा माहौल रहता था। तो हम वहाँ पाव भाजी खाने के लिए चले गए। तो हमने वहाँ पाव भाजी ली और खाना शुरू किया। जैसे ही पाव भाजी खाने लगे तो वही लड़की जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था जिसे, तो मेरा दोस्त बोला, अरे यार विकी देखो वो लड़की वहाँ खड़ी हुई है। तो मैंने पलट के देखा, मैंने बोला हाँ खड़ी हुई है। तो हम पाव भाजी खाने लगे। तो मेरा फेस मेरे दोस्त की तरफ था, मेरे दोस्त का फेस मेरी तरफ। तो मेरे पीछे वो लड़की खड़ी हुई थी। तो उसने देखा कि वो लड़की खड़ी रो रही है। तो मेरे को बोला, लगता है कोई प्रॉब्लम है। मैं बोला क्या हुआ? तो बोला लड़की रो रही है। मैं कहा होगी कोई प्रॉब्लम, हो किसी की कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बोला नहीं चलो पूछ लेते हैं। अब पूछ तो ऐसे बोला था जैसे हमारी पड़ोसन हो। अनजान शहर में यहाँ हमारा अपना भी कोई नहीं है, सब लोग बाहर के हैं, कोई यूपी के हैं, कोई बिहार के हैं, कोई बंगाल के, कोई दिल्ली के, सब ऐसे ही सब फ्रेंड्स से सब लोग साथ में करते थे। मैं कहा ऐसी क्या कोई होगी प्रॉब्लम किसी की? तो बोला नहीं नहीं पूछ लेते हैं। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो मैं लड़की के पास गया, मैंने जाके पूछा, मैं क्या आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो उसने बोला नहीं। मैं बोला ठीक है। तो आंसू पूछ रही थी तो उसने मना कर दिया। तो ओके मैं आ गया वापस। तो जैसे ही मैं वापस आया तो वो लड़की फुटपाथ पे बैठ गई। तो मेरे दोस्त ने बोला देखो देखो वो बैठ गई। मैं कहा यार मुझे तो उसने बोल दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। बोला नहीं कुछ तो प्रॉब्लम होगी, एक बार पूछ लेते हैं। क्योंकि वहाँ जो माहौल था, आपको मालूम ही ऐसे शहरों में कोई कहीं से आता है, कोई कहीं। तो कुछ ऐसे माहौल होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, सब अच्छे नहीं होते। तो कुछ टपोरी टाइप के लोग खड़े थे, कुछ भाईगिरी वाले लोग, ऐसा माहौल शाम के टाइम रहता है। हर तरह के लोग थे। तो कुछ लोग तो उठाने की प्लानिंग भी करे जा रहे थे, अरे जरा बोल सलीम भाई को आते हैं लेके जाते हैं आज इसको उठा के। तो मेरे को बोला पूछ लो यार, यहाँ माहौल ही बड़ा बेकार है और क्या पता किस घर की लड़की है, क्या प्रॉब्लम है। मैं वापस गया उस लड़की के पास। तो मैंने बोला सीधा एकदम हक से ही बोला, मैं बोला तुम्हारे घर का नंबर बोलो फटाफट। तो उसने अपने घर का नंबर बताया, मैंने मोबाइल में डायल किया। मैंने उसका हाथ पकड़ा कि इस माहौल से दूर ले जाऊँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और रोड क्रॉस करने के लिए उसको लेके जाने लगा। जैसे वो मेरे साथ चली तो 2 कदम चली होगी, वो बेहोश हो गई, एकदम गिरते गिरते बची। मैंने उसको बैलेंस किया तो मैंने गोद में उठा लिया उसे। अब मैं गोद में उठा के उसको चल रहा हूँ, लाइट आई नहीं है। वैसे बड़े शहरों में लाइट जाती नहीं है, मगर कभी कभी चली जाती है, कुछ टेक्निकली फॉल्ट होता है, मगर लाइट नहीं आई। तो भाई मैं उसको गोद में उठा के लेके जा रहा हूँ। पब्लिक इकट्ठी हो गई, सब पीछे पीछे आ रहे हैं। तो कुछ लोगों की आवाज़ें, अरे लड़की उठा के ले गया, कोई बोल रहा है अरे कहाँ से लेके आया। आपको मालूम है ऐसा मौका कौन छोड़ता है, और भीड़ भाड़ वाले एरिया में, और बीच में लाइटें पड़ रही हैं हम पे गाड़ियों की। और तो
लोग देख रहे हैं, एकदम से मतलब माहौल बदल गया। तो मैं उसको कैंटीन के पास लेके गया, जो जेबीपीडी बस डिपो के बीच में है। तो कैंटीन के पास लेके गया, उसको बिठाया, उसको पानी पिलाने की कोशिश की, मगर वो पानी पी नहीं पा रही थी। मतलब आप पलक झपकते समझिए कि इतनी भीड़ हो गई, सब लोग इकट्ठे, पुलिस वाले भी आ गए। अरे लड़की को क्या किया तुमने, चलो पुलिस स्टेशन चलो, हैं क्या किया तुमने, क्या खिला दिया लड़की को। अरे मैं बोला यार अभी 2 मिनट पहले तो यहाँ कोई नहीं था, अभी इतनी जल्दी मतलब सब आ गए। पहले तो लड़की दिखी नहीं किसी को, रो रही थी, उसको क्या प्रॉब्लम है क्या, किसी ने पूछा नहीं। अभी हमने पूछा तो इतनी जल्दी हम ही पे ब्लेम करने लगे हो। तो ऐसे बहुत माहौल बिगड़ गया। कोई बोला मैं सीआईडी वाला हूँ, 100-150 लोग इकट्ठे। तो सब भाई, कुछ लोग थे बोले हवा आने दो भाई, लड़की तो पहले से ही बेहोश है ना, तो बाद में बात करते हैं, पहले लड़की को तो देख लो, उसको क्या हुआ है तो वही बताएगी ना उसको क्या प्रॉब्लम हुई है। तो अब लड़की हिल ही नहीं रही। तो हमारे एक मित्र थे, वो बुजुर्ग थे, वहाँ बैठे रहते, न्यूज़ वगैरह पढ़ते थे। वो मेरे को बोले कि इसके हाथ पैर रगड़ो। मैंने बोला कि अभी हम रगड़ेंगे तो पहले ही माहौल इतना गर्म हो रखा है, तो आप आइए। तो उन्होंने उसके हाथ पैर रगड़ना शुरू किया, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतने में किसी की आवाज़ आई, अरे इस लड़की का नंबर नहीं है क्या, घर कहाँ है, कुछ मालूम है कि नहीं। तो मेरे ध्यान में आया कि इस लड़की का नंबर तो मैंने नोट किया है। फिर मैंने फ़ोन निकाला और उसके घर पे कॉल करना स्टार्ट किया। 1 कॉल किया, 2 किए, मगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। करते करते मतलब हमें 11:30 बज गए। मतलब मैं पौने घंटे से उनके घर में कॉल करता रहा, मगर किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई कॉल नहीं उठा रहा है। तो पौने घंटे के बाद किसी ने कॉल उठाया, तो बोले कि हेलो, शायद लेडी थी, उसकी मम्मी होंगी। मैंने बोला कि आपकी लड़की यहाँ पे जेबीपीडी बस डिपो पे बेहोश हो गई है और कैंटीन के पास हम उसको लेके बैठे हैं, प्लीज़ आप आइए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं उसने क्या खाया है या क्या नहीं है, तो प्लीज़ आप लेके जाइए। तो बोले ठीक है हम आते हैं, आपका नाम क्या है। मैं बोला मेरा नाम विक्की पंडित है और मैं यहीं पे हूँ, ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर। बोले ओके। वो लोग भी जुहू में ही रहते हैं, मगर उनको जुहू में ही पहुंचने के लिए यहाँ 10 मिनट भी नहीं लगते। वो लोग 12:30 बजे वहाँ पे आए। तब तक और भीड़, माहौल इतना बेकार हो रखा, और लोग आपको मालूम है कैसी कैसी बातें करते हैं। आप किसी से ज़्यादा झगड़ा करो या किसी की हेल्प करो। उसके मम्मी डैडी 12:30 बजे वहाँ पहुँचे। उनके आने के बाद इतनी भीड़ लगी हुई, तो वो आए, उन्होंने देखा, मगर उनका रिएक्शन भी कुछ ज़्यादा मुझे वो लगे नहीं है। किसी की बेटी हो रोड पे बेहोश हो गई हो तो एक इमोशंस होते हैं, एक फील होता है कि मेरा बच्चा क्या होगा। आया, देखा, अच्छा ठीक है, आप गाड़ी में ले उठा के इसको ले चलते हैं। तो मैंने गाड़ी उठाया और उसको गाड़ी में डाल दी। तो मेरे को बोले आप भी बैठ जाओ। मैं बोला ठीक है। तो फिर जुहू में हॉस्पिटल है आरोग्य निधि, वहाँ पे लेके गए, और तब तक जाते हुए 1 बजने वाला था। तो लड़की को एडमिट किया वहाँ पे। तो डॉक्टर लेके गए अंदर, तो वेट करते रहे। तो 1:30-2 बजे वो बाहर आए डॉक्टर। हमने पूछा कि क्या हुआ लड़की को, क्या, तो बोले कि इसने जहर खा रखा था। ये भी मैंने पूछा, उसके मम्मी डैडी ने नहीं पूछा कि लड़की को क्या हुआ। शायद उनको पहले से पता था, या घर से लड़की निकली होगी कुछ खा के या क्या। तो बड़ा अजीब सा माहौल था। तो मैंने बोला ठीक है, अभी मिल सकते हैं लड़की से। तो बोले नहीं। तो जितना मेरे अंदर अपनापन था किसी को बचाने के लिए या करने के लिए, मगर उसके पेरेंट्स के अंदर मुझे उतना वो फील ही नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला ठीक है। तो बोले डॉक्टर साहब बोले सुबह मिल सकते हैं आप। मैंने बोला ओके। तो चलो उनको बाय करके मैं आ गया घर पे। तो आया, रात को बड़े फिल्मी ख्याल आते रहे। सुबह हम उठे कि चलो भाई फिल्मों में देखते थे किसी को नई ज़िंदगी के लिए वेलकम करते हैं तो फूल वूल देते हैं। इतने बजट भी नहीं होते थे हमारे, मगर फिर भी बुक्के लेके गया मैं उसके लिए सुबह। तो बुके लेके गया और लड़की को दिए कि भाई आपकी नई ज़िंदगी मुबारक हो, मगर आगे से ऐसा कुछ मत कीजिए। ज़िंदगी में कोई इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती जो सॉल्व ना हो सके, और ज़िंदगी रोज़ रोज़ तो मिलती नहीं है, वेस्ट ना करें इसे, है ना। तो आगे की ज़िंदगी के लिए उसको बेस्ट ऑफ लक बोल के हम आ गए। तो उसके 2-3 दिन बाद उसके फादर मुझे मिले। तो मैंने ऐसे ही औपचारिकता के नाते मैंने उनसे बोला, मगर नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते। मैं बोला कैसी आपकी, हाँ 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 ठीक है। मतलब जैसे वो कुछ बात करना नहीं चाहते या सुनना नहीं चाहते, मगर कोई रिएक्शन नहीं। अच्छा हाँ हाँ ठीक है बोल के निकल गए। तो बोला यार बड़े अजीब से लोग हैं। तो फिर एक दिन वो लड़की खुद मुझे मिल गई। जुहू में पृथ्वी थिएटर है, तो हम वहाँ बैठे थे दोस्त लोग और चाय पी रहे थे, और मेरे सामने वाली टेबल पे वो लड़की बैठी हुई थी। तो उसने मुझे देखा, और देख के भी ऐसे देखा कि जैसे मुझे देखा नहीं।
जैसे होता है ना, किसी को हम इग्नोर करते हैं जब पहचान के भी नहीं पहचानते। तो शायद ये कहानी इसलिए मेरे जहन के अंदर है कहीं ना कहीं कि यार लोग ऐसे भी होते हैं, आप किसी की जान बचाओ, किसी के लिए रिस्क लो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी, ऐसे पंगों में फंस के मर्डर का ही ब्लेम लग जाता शायद कि लड़की को इसी लड़के ने कुछ खिला दिया होगा। कौन गवाही देने जाता है कि भाई ये लड़का तो अच्छा है या क्या है। तो हर कोई फंसाने के चक्कर में लगा हुआ था उस रात। तो मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई अच्छे काम नहीं किए, आगे बहुत सारे अच्छे काम किए। आगे आपको और भी कहानियाँ सुनाएंगे कैसे कैसे लाइफ में किस्से हुए। तो ये थी एक मेरी सच्ची कहानी कि किसी की जान बचाई और उन्होंने हमें थैंक्स तक नहीं बोला। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हम जो नई वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंच सके। और आप हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी अच्छी और सच्ची कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल पे आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। धन्यवाद।